नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार बुर्डे आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपना टॉपिक का नाम है ITF के ग्राफ आसान तरीके से। सेकंड पार्ट है ग्राफ का। पीछे अपन पहले वाले पार्ट में, इसी पिछले वाला पार्ट है वीडियो, उसमें अपन कुछ ग्राफ की बात की है। आज अपन और ग्राफ है, इंटरेस्टिंग ग्राफ है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना है, इनको देखना। किसका ग्राफ देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे, हमारे पास फलन है, फंक्शन है y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स। इस टाइप के फंक्शन, ये किस टाइप के फंक्शन है? बाहर है हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और अंदर है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। बाहर तो क्या हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन टी इनवर्स, और बाद क्या टी एक्स, अंदर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। ध्यान रखना, जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। और जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, टी इनवर्स है, वो होते हैं हमारे पास अनावर्ती फलन। अंदर आवर्ती फलन और बाहर अनावर्ती फलन। तो जो रिजल्टेड हमारे पास जो फलन मिलेगा, टोटल ये फलन मिलेगा, वो हमेशा ध्यान रखना क्या बनेगा? आवर्ती फलन ही मिलेगा। तो इसका मतलब y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स है, वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है, आवर्ती फलन है ये। और इसका आवर्तनांक कितना होगा? आवर्तनांक वो अंतराल होगा, साइन एक्स पे डिपेंड करेगा। और साइन एक्स का अंतराल कितना होता है? 2 पाई। तो किस अंतराल बाद में आवर्ती होती है इस फलन की? 2 पाई के बाद में। अब अपन देखो y बराबर साइन साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो हमें बताया कि जो साइन एक्स है वो हमेशा वैल्यू -1 और 1 के बीच में देता है। साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी हमेशा, इसकी रेंज होती है। अब हमें बताया कि साइन इनवर्स एक्स है, यहां पर जो वैल्यू आएगी वो -1, 1 के बीच में आएगी। तो यहां पर अक्स क्या होगा? अक्स कोई भी एंगल हो सकता है, ऑल रियल नंबर के लिए परिभाषित होगा, साइन एक्स है वो। तो यहां पर अक्स बिलोंग टू क्या होगा? आर होगा। इसका मतलब y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स की डोमेन क्या होगी हमारे पास? डोमेन होगी, जिसको अपन प्रांत बोलते हैं, वो होगी r, ऑल रियल नंबर। अक्स के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा? ये परिभाषित होगा। अक्स का कोई भी मान रखो, कोई भी एंगल रखेंगे, ऑल रियल नंबर, यहां पर साइन उस एंगल की वैल्यू क्या देगा? -1, 1 के बीच में देगा। और साइन इनवर्स है वो -1, 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो उसकी वैल्यू देता है। अब वो वैल्यू देता है, वो किसके पीछे देता है? y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू हमें से ध्यान रखना आएगी -π/2 से π/2 के बीच में, क्लोज इंटरवल में। ये क्या है इसकी? ये रेंज है, इसकी परिसर है ये। अंदर जो बैठा हुआ फलन है, उस फलन पर इस टोटल फलन की डोमेन निर्भर करती है। तो साइन एक्स की डोमेन या प्रांत होता है हमारे पास ऑल रियल नंबर, r होता है। एक्स की वैल्यू कोई भी रख सकते हैं यहाँ पर, परंतु इसकी रेंज होती है वो बाहर वाले फंक्शन पर डिपेंड करती है। बाहर वाला फंक्शन है हमारे पास साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स फंक्शन की हमारे पास जो रेंज होती है, परिसर होता है, वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आएगी, और x की वैल्यू क्या आएगी? ऑल रियल नंबर होगा। और इसका आवर्ती फलन है, ये टोटल फलन है, y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स, वो आवर्ती फलन होता है। क्यों होता है? क्यों अंदर बैठा हुआ जो साइन एक्स फलन है वो आवर्ती फलन है, और बाहर बैठा हुआ जो साइन इनवर्स है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, वो क्या? अनावर्ती फलन है। तो टोटली हमेशा ध्यान रखना, अंदर आवर्ती फलन, बाहर अनावर्ती फलन, तो दोनों मिलाकर हमेशा आवर्ती और अनावर्ती फलन का कंपोजिट है, वो हमेशा क्या आएगा? आवर्ती आएगा। मतलब अंदर वाला बेटा उस पर डिपेंड करेगा, अंदर वाला आवर्ती, तो ये भी क्या होगा? आवर्ती फलन होगा। अब इसके ग्राफ की बात करेंगे अपन शानदार तरीके से। तो किस प्रकार से? पहले इधर मैं वापस लेता हूं इसको, y बराबर
साइन इनवर्स साइन एक्स, y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स है, वो इसकी वैल्यू है हमेशा एक नहीं आएगी, बहुत सारे मान आएंगे। तो इसके आंसर क्या होंगे, मल्टीपल आंसर होंगे, बहुत सारे आंसर होंगे इसके। y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स अपन पढ़ के आए हैं कि बराबर अक्स होता है, मतलब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, परंतु अक्स कब कैंसिल होगा, ये अक्स का कब आएगा, जब अक्स की रेंज है वो माइनस के π/2 से π/2 के बीच में हो, तभी आएगा। y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स को अपन अक्स कब लिख सकते हैं, जब अक्स बिलोंग टू माइनस के π/2 से π/2 के बीच में हो, तभी लिख सकते हैं। अब हमारे पास आगे बात आती है कि y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर, ये अक्स की वैल्यू मान लो π/2 से 3π/2 के बीच में हो, अलग अलग अपन इस प्रकार से क्या बनाएंगे, इंटरवल बनाएंगे। जब अक्स की वैल्यू अर्थात एंगल जब इनके बीच में हो तो एंगल वो का वो नहीं आता है, अर्थात y की वैल्यू है वो अक्स नहीं आएगी, y की वैल्यू हमेशा माइनस के π/2 से π/2 के बीच में रहता है। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान रखना, इसका सॉल्यूशन होगा पाई माइनस एक्स होगा। क्या होगा, पाई माइनस एक्स। इस प्रकार से आगे इंटरवल की बात करेंगे। अब ये इस तरह से एक्स पाई माइनस एक्स आते कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो पहले उनके बारे में बात करते हैं अपन। तो देखो यहां पर बात करते हैं अपन, y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो साइन इनवर्स इधर आए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन y हो जाएगा, अगले वाले टर्म में ये लिख सकता हूं मैं, साइन y बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स। साइन इनवर्स इधर लेके आ गए। तो अब अपने 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के आए हैं, साइन y बराबर साइन एक्स हो तो इसका व्यापक हल पढ़ के आए हैं अपन। x बराबर y नहीं लिख सकते इसको, हर कंडीशन में x बराबर y नहीं होगा। अगर x बराबर y है तो भी सही है, इसके अलावा और भी इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका व्यापक हल क्या होता है, साइन y बराबर साइन एक्स हो तो व्यापक हल होता है हमारे पास y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है n पाई प्लस -1 की पावर n x, ये होता है y की वैल्यू। y बराबर क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n x होता है, ठीक है। अब n क्या है यहाँ पर, n बिलोंग टू हमारे पास z, इंटीजर नंबर। अब n की वैल्यू वो 0 भी हो सकती है, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। वो अपन यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट बातें करेंगे। तो देखो किस प्रकार से, देखो अब हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, y बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n x आ गया। अब n की वैल्यू में 0 रखता हूं मान लो, तो n बराबर 0 रखता हूं तो ये 0, -1 की पावर 0 नहीं होगा, 1 होगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहां पर आ जाएगा y बराबर x, n बराबर 0 है। तो अब मैं रखता हूं n बराबर 1, यहां पर n बराबर 1 रखा तो क्या हो गया, y बराबर क्या हो गया, पाई 1 गुणा पाई प्लस -1 की पावर 1, तो -1 माइनस प्लस माइनस और x, ये होगा सॉल्यूशन। तो y बराबर क्या आ गया, पाई माइनस x। n बराबर 2 हो तो क्या होगा हमारे पास, यहां पर 2 रख दो, तो y बराबर 2 पाई -1 की पावर 2, घात सम है तो -1 की पावर घात सम है तो क्या होगा, वो प्लस में होगा, तो प्लस और x का x, जब n बराबर 2 हो तो। इसी प्रकार से n बराबर 3 रख सकते हैं अपन, 3 तो क्या हो जाएगा, y बराबर है 3 पाई माइनस का x, ये हो जाएगा यहाँ पर रखने पर। इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस में रखते हैं, n बराबर -1 और n बराबर -2, ये 2 रख लेता हूं मैं। तो n बराबर -1 रखेंगे यहाँ पर, तो -1 गुणा पाई माइनस का पाई, y बराबर क्या आएगा, माइनस का पाई, -1 की पावर -1, तो वो कितना होगा, -1 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का पाई माइनस x, -2 रखेंगे तो y बराबर -2 पाई, n की वैल्यू यहाँ -2 रखा तो -2 पाई और
-1 की पावर माइनस का 2, तो वो भी कितनी आएगी, प्लस में आ जाएगा, पावर इवन है तो माइनस का 2 इवन है, क्योंकि -1 की पावर माइनस का 2 लिखता हूं मैं, 1/-1 की पावर 2, और -1 की पावर 2 होगी 1, तो 1/1 कितना होगा 1, तो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा कहने में, प्लस का अक्स। इस प्रकार से डिफरेंट सॉल्यूशन आते हैं हमारे पास। y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स के क्या आते हैं हमारे पास, बहुत सारे मल्टीपल्स आंसर आते हैं, वो ये रहे, आगे से आगे आते रहेंगे। y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स को अक्स कब लिखेंगे, जब अक्स का इंटरवल ये हो तभी लिखेंगे, परंतु y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स को पाई माइनस अक्स कब लिखेंगे, जब अक्स का इंटरवल क्या हो, π/2 से 3π/2 हो। अब ये ग्राफ से समझ में आएगा हमारे पास। अब ग्राफ की बात करेंगे, यहां पर अपन यहां पर ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ कैसे बनता है इसका, तो देखो यहां पर ग्राफ की बात करते हैं अपन। ग्राफ की बात करें तो सबसे पहले आप है ना, यहां पर है ग्राफ बनाने से, किसका ग्राफ बना रहे हैं अपन, ग्राफ इसका बना रहे हैं, y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं अपन। तो y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, अंदर पहले है ना यहाँ पर किसका ग्राफ बना लो, साइन एक्स का ग्राफ बना लो। तो साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं अपन, 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं, ये होता है साइन एक्स का ग्राफ। इस प्रकार से इधर थोड़ा आगे और चल लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब यहां पर है 0 है, x बराबर 0, तो 1 मिनट अपन मैं यहां पर बात करूं, हमारे पास यहां पर बात करते हैं अपन, y बराबर है, यहां पर बात कर लेते हैं अपन, y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स वैल्यू कैसे देता है, कैसे वैल्यू देगा, देखो मैं जैसे एंगल अक्स है, अक्स क्या है यहाँ पर एंगल है, तो अक्स का मान जैसे 0 रखता हूं, तो साइन इनवर्स इज साइन 0, और साइन 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो साइन इनवर्स कितना हो गया, 0 हो गया। और साइन इनवर्स 0, साइन में किस एंगल का मान 0 होता है, 0 होता है तो 0 आ जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार से मैं मान लो यहां पर रखता हूं, मैं साइन इनवर्स साइन π/2 पे देखता हूं, इसे π/4 पे देखता हूं, मान लो मैं साइन π/4 पे, तो साइन π/4 का मान कितना होता है, 1/√2, तो यहां पर आएगा हमारे पास साइन इनवर्स 1/√2। पहले एंगल है, एंगल की साइन वैल्यू देगा कोई रियल नंबर, वो आया 1/√2। अब 1/√2 कोई रियल नंबर है, उसकी साइन इनवर्स कोई एंगल देगा वैल्यू। अब हमें बताया कि साइन इनवर्स है वो हमेशा वैल्यू किसके बीच में देता है, माइनस के π/2 से π/2 के बीच में देता है। तो वो कैसे आएगी, तो हमें पता है कि साइन में कितने का मान 1/√2 होता है, साइन इनवर्स ऐसे देता है मान, वो होता है हमारे पास π/4 पे, इस प्रकार से। अब जो मैंने वैल्यू रखी है यहाँ पर 0 और π/4, ये दोनों वैल्यू इसके बीच में रखी है, तो जो रिजल्ट रखा था 0, तो 0 का 0 आया, अमेरिका मैंने π/4 तो π/4 आया, मतलब अक्स की वैल्यू रखी है वही y की वैल्यू आई है, यहाँ ये लास्ट में y की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 0 और π/4 y की वैल्यू है। तो y बराबर अक्स कब हुआ, y बराबर अक्स तो तभी हुआ जब अक्स बिलोंग टू क्या है, माइनस के π/2 से π/2 के बीच में, तभी अलग अलग रेंज में अलग अलग आएगा। y की वैल्यू हमेशा है, ध्यान रखना, अक्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, अलग अलग इंटरवल पे लेंगे इस प्रकार से। ये जैसे माइनस के π/2 से π/2 बना है, π/2 से 3π/2 बना है, फिर 3π/2 से 5π/2 बनेगा, परंतु y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, y की वैल्यू हमेशा इसी इंटरवल में आएगी, माइनस के π/2 से π/2 के बीच में है, क्योंकि इसकी रेंज क्या है, y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स जो फलन है उसकी ये है रेंज, इसी के बीच में आंसर आएगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए ध्यान रखना, n बराबर 0 तो y बराबर अक्स, सबसे पहले अपन y बराबर अक्स रेखा खींचेंगे। तो y बराबर अक्स रेखा कब आएगी, जब अक्स बिलोंग टू माइनस के π/2 से π/2 के बीच में। दूसरी बात, इसकी रेंज कितनी है,
माइनस के पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो ये ओनली फॉर माइनस के पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बनेगा y की वैल्यू। तो वो वैल्यू मान लो यहाँ पर है, इतनी है मान लो यहाँ पर। ये रेखा कौन सी है, ये से मान लो ये y बराबर पाई बाय 2 है, और नीचे मान लो ये भी क्या है, y बराबर क्या है माइनस का पाई बाय 2। इसके बीच में बनेगा ग्राफ, अक्स अक्स पे अनंत तक जाएगा। तो जब हमारे पास ये किसका ग्राफ है, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स में क्या होता है हमेशा 0, ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है 2 पाई, ये कितना होता है 3 पाई। इस प्रकार से इधर ये कितना होता है माइनस का पाई, ये कितना होता है माइनस का 2 पाई। इस प्रकार से होता है। इन पे क्या होता है मान 0 होता है। तो जहां पर भी एक्स इसको कट कर रहा है वहां पर क्या होगा पाई 2 पाई 3 पाई, नेगेटिव में माइनस का पाई माइनस का 2 पाई। और जो ये ऊपर वाले टॉप हैं, ठीक है ना, ये क्या होंगे हमारे पास, ये होते हैं 0 और पाई के बीच में आता है पाई बाय 2। यहां पर होगा हमारे पास 3 पाई बाय 2, इधर कितना होगा 3 पाई बाय 2। यहां पर कितना होगा, यहां पर होगा हमारे पास 5 पाई बाय 2, यहां पर होगा हमारे पास माइनस का पाई बाय 2, यहां पर होगा हमारे पास माइनस का 3 पाई बाय 2। इस प्रकार से अब जो y बराबर अक्स रेखा है, y की वैल्यू अक्स कब आ रही है, जब अक्स बिलोंग टू माइनस के पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में हो। तो इसका ग्राफ y बराबर अक्स लाइन है, वो माइनस के पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बनेगा। तो ये रही पाई बाय 2, तो ये रहा ऊपर तक यहां तक जाएगी, ये इसके बीच में है ये पाई बाय 2 और ये माइनस का पाई बाय 2। तो इसके बीच में y बराबर अक्स रेखा क्या होती है, y बराबर अक्स रेखा हमेशा मूल बिंदु से जाती है इस प्रकार से। तो ये ग्राफ बनेगा। ये लाइन आएगी। फिर हमारे पास जब n बराबर 1 हो तो क्या होता है, y बराबर पाई माइनस अक्स होता है। तो यहां पर अब ग्राफ और बनेगा, ये रहा। अब यहां से चालू होगा, पाई पे 0 होगा तो पाई को काटेगा यहां से और यहां तक जाएगा 3 पाई बाय 2 तक जाएगा। तो जब हमारे पास पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में, देखो यहां पर देखो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में हो तो ये वैल्यू होता है पाई माइनस का अक्स, और ये रेखा पाई माइनस का अक्स ही है। ए से लाइनें होगी, इस y बराबर अक्स रेखा के समांतर लाइनें होगी, वो उसका हमेशा डाल कितनी होगी 1 होगी, और इस प्रकार से होगी उसकी डाल कितनी होगी -1। तो इस प्रकार की रेखाओं में हमेशा y बराबर अक्स कुछ और कुछ आएगा, और इस प्रकार की रेखाओं में अक्स क्या होगा माइनस का होगा। अब ये कितना है पाई में से गुजर रहा है, तो इस प्रकार की रेखाओं में क्या होता है हमेशा y बराबर माइनस अक्स तो आता ही, y बराबर क्या आता है माइनस अक्स तो आता ही। और इस प्रकार की रेखाओं में ये रेखा है, ये y अक्स को आगे काटेगी, मतलब पॉजिटिव अक्स की तरह काटेगी। इधर कितना पाई है तो पाई आएगा यहाँ पर, इधर किधर अनंत चली जाएगी, तो नेगेटिव नहीं काट रही। ऊपर बढ़ाएंगे अपन तो ऊपर y अक्स को काटेगी, पॉजिटिव तरफ काटेगी। कितना काटेगी, अगर ये अक्स को पाई पे काट रही है तो y को भी कहां पर काटेगी पाई पर काटेगी। इसका मतलब इसमें से पाई घटेगा। तो ये बन गई जब हमारे पास पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 हो। अब मान लो हमारे पास 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 हो, तो ये लाइन आएगी हमारे पास, यहां से चालू करो, यहां से ये रेखा आएगी। ये कौन सी रेखा, देखो ये इसको 2 पाई पे काट रही है। जब इंटरवल क्या हो, इंटरवल हमारे पास 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 के बीच में हो, तो यहां पर देखो इसका मान है y बराबर है साइन इनवर्स साइन एक्स का मान है जब x बिलोंग टू क्या हो 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 हो, तब इसका मान क्या आएगा, इसका मान अब देखो यहां पर देखो ये रेखा इस प्रकार से आ रही है, ये रेखा आएगी, इतनी आएगी यहां तक ही 5 बाय 2। ये रेखा इसके समांतर है, तो y बराबर अक्स तो आएगा ही, पॉजिटिव अक्स आएगा। अब ये रेखा इस प्रकार की रेखा है, तो ये रेखा इधर तो अनंत की तरफ जा रही है, पर इधर इसको बढ़ाएंगे तो ये नेगेटिव y अक्स को काटेगी। किसको काटेगी, ये y अक्स है, नेगेटिव y अक्स को काटेगी। नेगेटिव y अक्स को कितना काटेगी, यहां पर 2 पाई पे काट रही है x अक्स को, तो इसको भी कितना काटेगी
माइनस के 2 पाई पे काटेगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा 2 पाई। तो क्या आएगा, माइनस का 2 पाई प्लस या एक्स माइनस का 2 पाई आ रहा है। क्या आएगा, एक्स माइनस का 2 पाई। बात आ गई समझ में। ये रेखा इस प्रकार से है, जो रेखा इस रेखा के समांतर है ये रेखा, तो y बराबर अक्ष तो आएगा इसमें। जो ऐसे रेखा है उसमें y बराबर माइनस अक्ष आएगा, तो y बराबर अक्ष तो आ गया। अब इसमें से कुछ घटेगा जुड़ेगा, वो किसके आधार पर अपन करेंगे आकलन, कि इस रेखा को आप इस तरह नीचे की तरफ बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये y अक्ष को काटेगी नहीं, उधर अनंत तक चली जाएगी, पॉजिटिव y अक्ष को नहीं काटेगी। नीचे बढ़ाएंगे अपन ऐसे ऐसे, तो ये क्या किसको काट रही है, नेगेटिव y अक्ष को काट रही है। नेगेटिव y अक्ष को काट रही है, इसको नेगेटिव आएगा। कितना आएगा, अक्ष को कितने पे काट रही है, 2 पाई पे, तो y अक्ष को भी कितना काटेगी, 2 पाई पे काटेगी नेगेटिव, तो माइनस 2 पाई की है। तो इसका मान कितना आएगा ध्यान रखना, जब x बिलोंग टू 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 हो, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास x माइनस का 2 पाई आएगी। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास इधर बात करते हैं, मान लो नेगेटिव तरफ, माइनस के पाई बाय 2 से माइनस के 3 पाई बाय 2, तो इसके बीच में ग्राफ ये बनेगा, यहाँ से ये रहा माइनस का 3 पाई बाय 2 ये रहा, और पाई बाय 2 ये रहा, यहाँ से चालू होगा और इस माइनस के पाई के पॉइंट पर काटेगी इसको, माइनस के पाई पॉइंट पर अक्ष को, तो ये सीधी लाइन आएगी, ये लाइन आएगी। इसे अगर आप हमेशा लाइनें होती है, या तो इस प्रकार से लाइन होगी या इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से 1 बाय 1 लाइनें आती रहेगी। पहला इंटीग्रल माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2, जो पाई 2 पाई 3 पाई हैं उन पे अक्ष पे काटेगी, तो माइनस के पाई पे काट दिया, ये लाइन प्राप्त हुई हमारे पास। अब इस लाइन का समीकरण क्या है, इस लाइन का समीकरण देखो आप, ये लाइन इस प्रकार से इसके समांतर है, इसके समांतर नहीं है। जो इस प्रकार की लाइनें हैं उसमें y बराबर माइनस अक्ष आता है, जो मूल बिंदु से गुजरने वाली y बराबर अक्ष रेखा के समांतर होगी उसमें y बराबर अक्ष आएगा, और इस प्रकार की लाइनें होगी उसमें क्या आएगा, y बराबर माइनस अक्ष आएगा। तो इसका हो जाएगा y बराबर माइनस का अक्ष, कितना, y बराबर माइनस का अक्ष। अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं ऐसे, तो ये तो इधर चली जाएगी, मतलब पॉजिटिव y अक्ष को काटेगी नहीं कहीं पर भी, परंतु नेगेटिव अक्ष को काटेगी, देखो y अक्ष को काटेगी इधर नीचे, इसे बढ़ाएंगे तो कितना काटेगी, यहाँ पर माइनस पाई, तो यहाँ पर माइनस में काटेगी। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर, माइनस का पाई आएगा। आगे बात समझ में। तो ये इसका ग्राफ हो गया हमारे पास इस लाइन का। तो ये इस प्रकार से हमारे पास जो ये बन रहे हैं, इस प्रकार से झोंपड़ियां बन रही है, टोपले बन रहे हैं, ये किसका ग्राफ है, ये y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है। इस प्रकार से आगे बनता रहेगा, इस प्रकार से रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब अपन इसमें देखते हैं, अपन एक चीज देखते हैं कि y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स है, वो दो टाइप का आंसर देता है हमारे पास। ये तो देखो पाई माइनस का अक्स, एक अक्स माइनस का 2 पाई, तो y बराबर है हमारे पास साइन इनवर्स साइन एक्स है, वो दो टाइप का आंसर देता है। किस प्रकार से, देखो ये तो देखा हमारे पास अक्स, ये रहा अक्स माइनस का 2 पाई, और उधर और देगा, क्या देगा हमारे पास अक्स माइनस का 4 पाई, तो ये आएगा अक्स माइनस का इवन नंबर और गुणा पाई। अक्स में से इवन नंबर मतलब 2 पाई, अक्स माइनस का 2 पाई, अक्स माइनस का 4 पाई, अक्स माइनस का 6 पाई, अक्स माइनस का 8 पाई, इस प्रकार से आंसर देगा। परंतु जब पाई का गुणांक क्या हो, ओड नंबर हो, कोई विषम संख्या हो, तो किस प्रकार से देगा, देखो पाई माइनस का अक्स इस प्रकार से होगा, तो वो किस प्रकार से आएगा, वो आएगा हमारे पास इधर आएगा ओड नंबर गुणा पाई और माइनस का अक्स, ओड नंबर गुणा
पाई माइनस का अक्स। अब ऑड नंबर में दोनों आ सकते हैं, प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 3 माइनस का 3, प्लस का 5 माइनस का 5, दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दो टाइप के आंसर देता है। यहां पर देखो ये रहा पाई माइनस का अक्स, इधर आएगी ये लाइन कौन सी आएगी, इधर वाली, ये लाइन इधर वाली यहां से चलेगी, वो आएगी हमारे पास पाई माइनस का 3 पाई माइनस का अक्स आएगी। तो उधर वाली लाइन कैसी आएगी, पाई अक्स माइनस का 4 पाई। इस प्रकार से आंसर देगा, दो टाइप के आंसर देता जाएगा नाम से। तो ये हमारे पास पूरा एनालिसिस है y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स का। अब अपन को 2-3 वैल्यू निकालनी पड़ती है, वो 2-3 वैल्यू कैसे निकालनी पड़ती है, देखो ये बात करूं यहां पर। मैं मान निकाल रहा हूं y बराबर साइन इनवर्स साइन, यहां पर निकाल रहा हूं मैं, जैसे मैं पाई बाई 2 ये निकाल रहा हूं मैं, y बराबर है साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 2। इस दो की वैल्यू निकाल रहा हूं, एक और निकाल लेते हैं, y बराबर है साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 2। इन तीन की वैल्यू निकालते हैं। यहां पर जो अक्स दिया गया है ये दिया गया है पाई बाई 2 है, ये कितना है पाई बाई 2। तो जब अक्स की वैल्यू माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल के बीच में हो तो इसकी वैल्यू क्या देगा, y बराबर अक्स ही देगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा जो ये इंटरवल दिया गया तो इसकी वैल्यू आएगी पाई बाई 2 आएगा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, परंतु यहां पर जो y बराबर साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 वो इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, हमारे पास इस इंटरवल में आ रहा है। देखो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, तो इस टाइम y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या दे रहा है, पाई माइनस का अक्स दे रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास पाई माइनस का 3 पाई बाई 2, ये वैल्यू आएगी। सीधा अपन साइन इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं कर सकते और इसकी वैल्यू 3 पाई बाई 2 नहीं आ सकती। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी इस इंटरवल के हिसाब से, क्योंकि जो 3 पाई बाई 2 वो इस इंटरवल में निर्भर कर रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई माइनस का अक्स। तो पाई माइनस का 3 पाई बाई 2 कितनी होगी, 2 पाई माइनस का 3 पाई, 2 पाई में से 3 पाई घटाएंगे माइनस का पाई बाई 2 आएगा। इसी प्रकार से साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 2, जब अक्स की वैल्यू 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 के बीच में हो तो यही y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स वो क्या दे रहा है, अक्स माइनस का 2 पाई दे रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अक्स की जगह कितना, यहाँ पर अक्स की जगह हमारे पास 5 पाई अपॉन 2 माइनस का 2 पाई। इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, 5 पाई माइनस का 4 पाई आएगा ऊपर, 4 पाई अपॉन 5 पाई माइनस 4 आएगा पाई अपॉन 2। इस प्रकार सॉल्यूशन आएंगे। परंतु जो आने वाली वैल्यू है, यहाँ पर आने वाली वैल्यू है वो हमेशा किसके बीच में आएगी, वो हमेशा माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के बीच में आएगी। यहां पर आने वाली वैल्यू जब वो यहां पर जो वैल्यूज दी गई थी वो इस इंटरवल में नहीं दी गई थी, तब इनको सीधा ऐसा कैसा नहीं लिख सकते, इसको पाई में से घटाया है इसके हिसाब से। देखो इसी प्रकार से यहां पर 5 पाई बाई 2 है, 5 पाई बाई 2 इस इंटरवल में से है, तो ये y बराबर साइन इनवर्स अक्स वो दे रहा है, अक्स माइनस का 2 पाई दे रहा है सॉल्यूशन इसका। तो यहां पर सीधा अपन 5 पाई बाई 2 नहीं लिख सकते इसका, इसको लिखेंगे अक्स माइनस का 2 पाई। अक्स इस जगह हमारे पास यहाँ पर 5 पाई अपॉन 2, तो 5 पाई अपॉन 2 माइनस का 2 पाई, तो कितना गया पाई बाई 2। इसका सोल्व किया था इसको, इस प्रकार सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, अब कुछ सॉल्यूशंस और है, देखो किस टाइप के, देखो हमें पता है कि पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है। तो पाई बाई 2 का मान कितना होगा, इसमें 2 का भाग दे दो, 1.57 होगा। 2 पाई का मान कितना होता है, 2 पाई का मान 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 6.28 होगा।
अपन बात करते हैं 3π/2। 3π/2 में 3 मल्टीप्लाई π/2 का मान होता है हमारे पास 1.57, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7 × 1 2 15 और 2 17 लगेगी 1 3 और 1 4 पॉइंट कुछ आएगा। इस प्रकार से हमारे पास 3π की वैल्यू कितनी होगी, 3π की वैल्यू होगी हमारे पास, पाई की वैल्यू होती है ये, तो 3π की वैल्यू होगी 9.42। इस प्रकार से होती है ये। तो अपन को कोई पूछ ले कि y बराबर साइन इनवर्स साइन 1 की वैल्यू बताओ, या y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 की वैल्यू बताओ, या y बराबर साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू बताओ। इस प्रकार से वैल्यू देते हैं। यहाँ पर जो 1 और 2 दिए गए हैं ये रियल नंबर है, साथ में एक कोण भी है, और कोण किसमें है, रेडियन में है। किसमें, रेडियन में। जब यहाँ पर लिखे हुए कोण है वो रेडियन में होते हैं, तो यहाँ पर वो रेडियन लिखना कोई जरूरी नहीं है। जब कोण को थीटा में लिखते हैं तो ऊपर कोण लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये कोण ही है, तो किस में है, रेडियन में। अब y बराबर साइन इनवर्स साइन 1 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ये 1 है। अब हमें पता है कि π/2 और यहाँ पर है माइनस का π/2, तो π/2 का मतलब होता है हमारे पास 1.57 होता है, और इधर होता है माइनस का π/2 का मतलब माइनस का 1.57। तो माइनस का 1.57 से 1.57 होगा यहाँ पर कोई वैल्यू, तो वो क्या होगी, ये रेखा होगी उसका ग्राफ, y बराबर अक्ष रेखा होगी। y बराबर अक्ष का मतलब जो अक्ष की वैल्यू है वो की वही वैल्यू y की आएगी। तो साइन इनवर्स साइन 1 का मान कितना लिखेंगे अपन, 1 ही लिखेंगे सीधा, क्योंकि ये इस इंटरवल में आ रहा है। अब आ रहा है यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2, यहाँ पर 2 है, ये 2 देखो एक बार है हमारे पास, ये π/2 से ये जो वैल्यू है वो ये रेखा है, ये 3π/2 के बीच में आ रही है, और 3π/2 का मान देखो कितना है यहाँ पर, 3π/2 का मान है 4.71। तो जब अक्ष की वैल्यू π/2 से 3π/2 के बीच में है, अर्थात करने का मतलब जब अक्ष की वैल्यू 1.57 से लेकर हमारे पास 4.71 तक है, अर्थात यहां से लेकर यहां तक है, तब ये रेखा यूज होगी। y बराबर क्या होता है, पाई माइनस का अक्ष होता है। क्या होता है, पाई माइनस का अक्ष। तो इसको अपन 2 नहीं लिख सकते, इसका आएगा मान पाई माइनस का 2 आएगा। इसी प्रकार से साइन इनवर्स साइन 4, यहां पर 4 दिया गया है, वो इसी रेंज में आ रहा है। देखो पहला इंटरवल बन रहा था हमारे पास माइनस के π/2 से π/2 के बीच में, दूसरा इंटरवल बना हमारे पास π/2 से 3π/2, पाई की वैल्यू 3.14 में अपन 2 का भाग देंगे वो आएगा इतना, और 3π/2 की वैल्यू आएगी 4.71। तो इस इंटरवल के बीच में है, यहां से लेकर यहां तक, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, y बराबर पाई माइनस का अक्ष होगा। तो यहां पर भी साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू कितनी होगी, पाई माइनस का 4 होगा। अब अपन को कहते हैं यहां पर है कि y बराबर है साइन इनवर्स इन 5 की वैल्यू बताओ। अब ये 5 है वो इस इंटरवल में नहीं आ रहा, देखो 1.57 से लेकर 4 पॉइंट इसमें नहीं आ रहा है, मतलब इससे आगे आएगा। तो 3π/2 से आगे वाला लाइन इस लाइन में आएगा, इस लाइन में 4.71 से लेकर आगे जो 5π/2 है वहां तक 5π/2 वैल्यू होगी, वहां तक ये लाइन काम करेगी। तो इसकी वैल्यू इस रेखा का समीकरण कितना है हमारे पास, इस रेखा का समीकरण ये है y बराबर अक्ष माइनस का 2π। तो y बराबर साइन इनवर्स साइन 5 को अपन क्या लिखेंगे, अक्ष माइनस का 2π, मतलब 5 माइनस का 2π ये लिखेंगे, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं हो सकता और y बराबर 5 नहीं आ सकता, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस का 2π इस ग्राफ के द्वारा देखो, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे पास y बराबर साइन इनवर्स साइन x का पूरा एनालिसिस पढ़ा अपन ने, इसका ग्राफ और इसके क्वेश्चन सोल्व कर लिए अपन ने, ठीक है।